हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे। ठीक है। हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमारा टॉपिक था रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, और आज भी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, क्योंकि पिछली बार तो हमने थोड़े कम ही तत्व एलिमेंट्स लिए थे और कम समीकरणें हमने ली थी, तो उनको हमने बैलेंस कर लिया था। लेकिन पेपर में इतनी आसान समीकरणें आती नहीं है, बड़ी टफ आती है, क्योंकि पेपर इतना आसान आएगा नहीं जितना हम सोच के बैठे हुए हैं। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने यही पढ़ा था, है ना, और हमने ये बना लिए थे। तो आज हम क्या है, दो चार जो इक्वेशंस होगी उसको हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जिससे आप बड़े से बड़ी वाली जो इक्वेशंस है जहाँ पर क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, केवल दो एलिमेंट्स है और एक यौगिक हमारे पास में नया उत्पाद हमारे पास में बन गया। लेकिन अब ऐसे होंगे जहाँ पर दो यौगिक होंगे और दो ही मतलब दो उत्पाद होंगे और दो ही हमारे पास में क्रियाकारक होंगे, तो उनको हमें अब बैलेंस करना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को आगे तक पहुँचने का काम करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। ठीक है। अब देखो, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि समय है कम और टॉपिक है ज़्यादा। देखो, जो हमारे पेपर में जो जो इक्वेशंस आती है ध्यान देना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक हमारे पास में है PbNO3, चलो इसको ऐसा लिखते हैं, PbI2 प्लस KNO3। ठीक है। इससे हमें क्या बनाना है, इधर उत्पाद दिया हुआ हो भी सकता है, इधर उत्पाद दिया हुआ नहीं भी होगा। अगर आपको उत्पाद दिया हुआ नहीं है तो आपको उत्पाद बनाना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको समझना है ना। अब उत्पाद कैसे बनेगा ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिक समझाता हूँ। ये प्लस है का रहता है, आगे वाला एलिमेंट पीछे वाला माइनस का, ये प्लस का होगा, ये पीछे वाला माइनस का होगा। ठीक है। तो अब मैं आपको राइट एक ही नियम से मैं आपको सूत्र बनाना सिखाऊंगा, और वो हम पढ़ेंगे तत्व के अनुपातों का वज्र गुणा। क्या बोल रहा हूँ मैं? तत्व के अनुपातों का वज्र गुणा, या संयोजकताओं के अनुपातों का हम वज्र गुणा कहेंगे। तो ध्यान दो बेटा, ये प्लस है ना, और ये माइनस है। प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास में जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, Pb है, मतलब लेड है हमारे पास में, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, नाइट्रेट है। ये NO3 पूरा का पूरा आएगा, ये यहाँ पे NO नहीं उतारना, यहाँ पे NO3 पूरा का पूरा हमें लिखना है। ठीक है। अब ध्यान देना कि Pb जो है लेड है, इसकी वैलेंसी है यहाँ पर प्लस का 2 है। अब ये क्या है कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो मतलब चेंजेबल होती है, परिवर्तित वैलेंसी होती है, लेकिन हमें यहाँ से देखना पड़ेगा इसकी वैलेंसी कितना है, 2 है। वैसे पेपर में लिखा हुआ आता है ना, तो भी ध्यान दो, प्लस का 2 हो गया है ना, प्लस का 2 हटाओ, इसको 2 माना हमने, और इस वाले को हमने कितना माना, इसकी वैलेंसी 1 है। अब बताओ कि 2 और 1 का जो अनुपात है, 2 और 1 का अनुपात कितना होगा? 2 अनुपात 1 होगा। जब इसका अनुपात 2 है तो इनका आप कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर भेजा, इसको हमने इधर भेजा, तो बताओ क्या बनेगा? तो अब बनेगा हमारे पास में PbNO3, इधर जब 2 लगाएंगे तो ब्रैकेट बनाकर 2 लगाना पड़ेगा। जब बहु परमाणु हमारे पास में होगा तो हम ब्रैकेट बनाकर यहाँ पर 2 लिखेंगे। जब 1 हो वैलेंसी की जरूरत नहीं है ब्रैकेट लगाने की, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक वैलेंसी होती है ना, तो बहु परमाणु में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। तो अब बताओ हमारे पास में क्या बना, PbNO3 ब्रैकेट में 2 है ना, होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस। अब ऐसे इसको हम बनाएंगे, तो बताओ क्या था, यहाँ पर K था, यहाँ पर I था। ठीक है। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इन दोनों का अनुपात कितना हुआ, 1 अनुपात 1 हुआ। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 1 को हम वैसे भी नहीं लिखते हैं। तो बताओ क्या बना हमारे पास में, हमारे पास बना KI। क्या बना हमारे पास में? KI, मतलब पोटेशियम आयोडाइड हमारे पास में बन गया। ठीक है। अब ध्यान दो, जिस भी बात पर हम बढ़ रहे हैं हमें उसी बात को अप्लाई करना है। ठीक है। 2 प्रकार से समझाऊंगा, ध्यान दो। पहले क्या लिखा हमने, Pb, फिर ये I है, तो Pb कितना है यहाँ पर, 1 है, आयोडीन कितना है, 2 है, 7 में बना दिया। पोटेशियम कितना है, 1 है, NO3 कितना है, 1 है, दोनों को साथ में ले लिया। Pb यहाँ पर हमारे पास में 1 है,
NO3 हमारे पास में यहाँ पर 2 है, K हमारे पास में 1 है, I हमारे पास में 1 है, दोनों को साथ में हमने बना दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा जो तत्व है वो बराबर है या नहीं है। देखो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, PB पे चलो। ठीक है, ये रफ वर्क है, आपको पहले बताया था मैंने। लेड कितना है? 1 है। बताओ लेड के साथ में कौन है? नाइट्रेट। यहाँ पे आ जाओ, नाइट्रेट कितना है? 2, और नया नाइट्रेट, सो यहाँ नाइट्रेट 2 है, यहाँ पर नाइट्रेट 1 है, तो इसको 2 बनाएंगे। तो लास्ट क्लास में बोला था मैंने आगे 2 लगा दो, तो बताओ ये कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। और लेकिन अब पोटेशियम कितना हो गया? 2। अब पोटेशियम पे जाओ आप, बताओ पोटेशियम कितना है? यहाँ पर 1, और यहाँ पर पोटेशियम कितना है? 2 है। तो आप पोटेशियम को 2 बनाओ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 2 हो गया। और आयोडीन भी कितना हो गया? पास में 2 हो गया। बताओ आयोडीन यहाँ पर 2 है। अब आयोडीन पर आओ, बताओ आयोडीन यहाँ पर कितना है? 2 होगी ना बैलेंस। इससे इसको बनाने से ये फायदा हुआ हमें कि हमें तत्वों को 2 बार नहीं देखना पड़ा। हम यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है, स्टार्ट होते हुए चले गए, इसके साथ में ये था, इसको बैलेंस किया, इसके साथ में ये था, इसको बैलेंस किया, इसके साथ में फिर ये था, यहाँ इसको हमने बैलेंस कर दिया। तो ये सब हमें जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास में सारे बैलेंस हो गए। अब देखो हमने कहाँ कहाँ 2 लगाया, यहाँ कुछ लगाया क्या? कुछ नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ 2 लगाया तो हमने यहाँ पर 2 आगे लगा लिया, यहाँ कुछ लगाया, हमें कुछ नहीं लगाना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 लगाया हमने, तो यहाँ पर हमने 2 लगा लिया। इस प्रकार से इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इसी प्रकार से आपको सारी जो इक्वेशन है उनको बैलेंस करना है। ठीक है, अब एक और पढ़ते हैं हम, उसको भी हम बैलेंस करेंगे। बताओ इधर क्या बनेगा? ये प्लस है, ये SO4, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, 1:2, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या बना? K2SO4 प्लस ये जिंक है, जिंक की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1, क्या आया? 1 इधर। ठीक है, 2 अनुपात है। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने? KCl2। ठीक, देखो डाइट करें, चलो इसको एक बार ऐसे लिखो उस मेथड से, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, दोनों को साथ में लिखा। Zn 1, SO4 कितना बेटा? 1 है, दोनों को साथ में लिखा। पोटेशियम कितना है? 2, सल्फेट कितना है? 1, दोनों को साथ में लिखा। Zn 1, Cl कितना है? 2 है, दोनों को साथ में लिख दिया। ठीक है, अब पोटेशियम हमारे पास में, पोटेशियम पे चलो। बताओ पोटेशियम कितना है? यहाँ पर 2 है, और यहाँ कितना है? 1 है, तो रिटर्न नोट क्या हो? तो इसको 2 बनाना है, तो 2 बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 2। ये भी कितने हो गए? 2। अब क्लोरीन पे चलो, यहाँ क्लोरीन कितना है? 2, क्लोरीन के साथ में कौन है? जिंक। ठीक है, अब जिंक पे आओ। ठीक है, जिंक यहाँ कितना है? 1, जिंक वहाँ पर भी 1 था। SO4 कितना है? 1, SO4 यहाँ कितना है? 1। हो गए बैलेंस। यहाँ हमने 2 लगाया, और कहाँ हमने कुछ किया? ठीक है, कुछ किया ही नहीं, बस यहाँ पर 2 लगाया, बाकी सब जो कुछ लगाना था ही नहीं हमें। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा बढ़िया से। अब आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जिससे आप समीकरण सुलझ करना आप सीख जाओ, क्योंकि यह क्वेश्चन आता ही आता है, मान के चले आप। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक है, पहले बच्चों मुझे समझ में आ रहा होगा आपको बढ़िया से बढ़िया। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो वीडियोस को है वो अधिक से अधिक आप शेयर करें, तो दोस्तों को पहुंचाएं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।